नमस्कार। पदार्थ विज्ञान में हम भाव पदार्थ के बारे में, उसमें भी द्रव्य के बारे में हमने जान लिया है। 6 भाव पदार्थों में द्रव्य मुख्य होता है क्योंकि उसी को आश्रित रहकर गुण और क्रिया रहते हैं। अब द्रव्य का जो महत्व है वो गुण की वजह से, इसी के लिए इसका नाम गुण है, क्योंकि गौणत्वात् यानी कि वो गौण है, किसी के आश्रय में रहता है, द्रव्य के आश्रय में रहता है। और दूसरा आकर्षण है, यानी कि जिसके कारण ही हमको द्रव्य का आकर्षण होता है और द्रव्य का काम होता है। द्रव्य का कार्य क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई ना कोई प्रकार का गुण है और वो गुण के लिए ही हमारा वो द्रव्य के साथ संबंध है। तो ये गुण का बहुत महत्व है। इसके लिए चिकित्सा के 4 पाद में भी महत्व के उस पाद के 4-4 गुण बताए हैं। पिशक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम्। प्रत्येक 4 पाद के प्रत्येक 4-4 गुण बताए हैं और वो गुण के कारण ही उसकी महत्ता बताई गई है। तो ये जानना आपको बेहद जरूरी है कि वैशेषिक दर्शन में गुण क्या है, और वो वैशेषिक दर्शन के गुण को ही आयुर्वेद में अलग रीति से स्वीकार करके चिकित्सा के लिए उपयोगी गुण का पूरा निरूपण किया गया है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार, यानी कि पदार्थ विज्ञान के अनुसार गुण निरूपण क्या है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि गुण किसको कहते हैं। तो कारिकावली में ऐसा बताया है कि अथ द्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा, यानी कि द्रव्याश्रित होते हैं, यानी कि जो द्रव्यों में रहते हैं, खुद में गुण नहीं होते, यानी कि वो निर्गुण होते हैं। मतलब द्रव्य में गुण होते हैं तो द्रव्य गुण वाले होते हैं, लेकिन गुण गुण वाले नहीं होते हैं, क्रिया वाले नहीं होते हैं। निर्गुणा निष्क्रिया, यानी कि गुण में किसी भी प्रकार का गुण नहीं रहता है और किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं रहती है, तो उसको कहते हैं गुण। बराबर है, ये आपने समझ लिया होगा। बराबर है, एक एक गुण की डेफिनेशन पर्टिकुलरली अलग अलग है, लेकिन गुण सामान्य लक्षण यदि हम कहते हैं जिसको, तो ये आप बता सकते हैं कि अथ द्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा, यानी कि जो द्रव्याश्रित होते हुए निर्गुण और निष्क्रिय होते उसको गुण कहा जाता है। तो ऐसे जो गुण वास्तव में क्या है कि हम व्यवहार में गुण किसको कहते हैं? जिसको सद्गुण, जैसे कि वो गुणवान व्यक्ति है, बराबर है, तो वो उदार है या तो फिर भला है, ऐसे ऐसे को गुणवान व्यक्ति कहते हैं। लेकिन दर्शन शास्त्रों में उसकी अलग अलग परिभाषा है। इसमें जो द्रव्यों में रहकर द्रव्य के आकर्षण का केंद्र बनता है, हमको द्रव्य पर आकर्षण कराता है, वो होते गुण। जैसे कोई एक घड़ा है, वो घड़ा आपका आकर्षण का केंद्र कब बनेगा? वो घड़ा इसलिए नहीं, लेकिन घड़े में बहुत अच्छा रूप होगा तो आकर्षण का केंद्र बनेगा, तो वो रूप के कारण हुआ। मतलब द्रव्य किसके कारण आकर्षण का केंद्र बना? गुण के कारण। ऐसे आप देख सकते हैं, कोई जलेबी है या तो कोई पेड़ा है, वो आकर्षण का केंद्र क्यों है? क्योंकि उसमें मधुर स्वाद, अच्छा मधुर स्वाद है, मतलब बराबर है, तो वो उसका गुण है, इसके लिए वो आकर्षण का केंद्र है। फिर हम देखते हैं कि कोई गुलाब का फूल है या अत्तर है या सेंट है, क्यों आकर्षण का केंद्र है? क्योंकि उसमें सुगंध अच्छी है। मानो कि वो नहीं अच्छी है तो आकर्षण का केंद्र नहीं होगा, बराबर है। फिर कोई भी वस्तु स्पर्श करने में अच्छी है तो क्यों है? क्योंकि वो आकर्षण का केंद्र है, उसका टच अच्छा है, बराबर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किसी भी द्रव्य आपके टच में आए तो वो आकर्षण का केंद्र तभी बनेगा जब इसमें कोई एक गुण विशेष है, बराबर है। तो ऐसे गुण कितने प्रकार के हैं, उसकी एक व्यवस्थित रूप से विचारणा वैशेषिक दर्शन में की गई है। तो हमने वो द्रव्य को जान लिया, वो आपको याद रखना है। 9 द्रव्य है, 5 महाभूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और 4 अन्य द्रव्य है, काल दिशा आत्मा और मन। ये 9 द्रव्य वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत है। तर्क संग्रह में भी यही बताए, और पदार्थ विज्ञान के आपके सिलेबस में या तो पदार्थ विज्ञान के निरूपण में भी यही द्रव्य है। और ये 9 द्रव्यों में 24 गुण रहते हैं। अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग गुण का समूह रहता है, किसी में कोई एक भी गुण रहता है। तो वो गुण कौन से हैं वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम जो द्रव्य देखते हैं वो आंखों से, क्योंकि ज्यादातर हम चक्षु इंद्रिय से ही पूरे जगत को देखते हैं। इसके लिए देखना, बराबर है, वो आता है कि आपने उसको देखा है, उसको देखे, क्योंकि हम ज्यादातर आंखों से ही प्रत्यक्ष की अनुभूति और इंद्रियों से भी करते हैं, लेकिन आंखों से करते हैं। तो उसके कॉन्टेक्ट में जो द्रव्य आता है वो होता है रूप, बराबर है। तो वो होता है रूप। रूप का लक्षण बताया गया है कि चक्षुर इंद्रिय ग्राह्यो गुणो रूपम, बराबर है। मतलब जो चक्षुर मात्र इंद्रिय से जो ग्राह्य होता है उसको वो ऐसा गुण को रूप कहते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे हम आंखों से ही जिसको ग्रहण कर सके और इंद्रियों से ग्रहण न कर सके, ऐसा कौन है? रूप।
आपको पता है कि एक लाल कलर है, ब्लू है, ऐसे साधारण अवस्था में हम इसको केवल और केवल चक्षु इंद्रिय से ही देख सकते हैं। टच करके, सूंघ करके इसको लाल, पीला, काला नहीं बता सकते साधारण अवस्था में। तो ये कहते हैं इसको रूप, जो केवल और केवल चक्षुर इंद्रिय से ही ग्रहण होता है। ये इसका मतलब ये कि चक्षुर इंद्रिय से तो ग्रहण होता है और इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता है। उस वो गुण का नाम है रूप। रूप कहाँ रहता है? तो आयुर्वेद मतलब हम वैशेषिक दर्शन के अनुसार हम यदि देखते तो पृथ्वी, जल, तेज तीनों में रूप रहता है। वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 6 द्रव्यों में रूप नहीं रहता है। तो ये रूप की बात की। इसी तरह से रस है, बरोबर है। तो रस, रसना ग्राह्यो गुणो रूप रसः, बराबर है। तो रसना, रसन इंद्रिय से जो ग्रहण होता है वो दूसरा है रस, मतलब वो रस होता है। केवल एक ही इंद्रिय है जो रस को ग्रहण कर सकती है। इसके लिए हमको कुछ भी खाना है और किसी का भी रस टेस्ट करना है तो हम हाथ पर नहीं लगाते हैं, पैर पर नहीं लगाते, हाथ पर नहीं लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? जीभ पर लगाते हैं, क्योंकि वहां रसन इंद्रिय है और उसी से जो ग्रहण होता है, उसी से जो जिसका ज्ञान होता है वो गुण होता है रस। रस 6 प्रकार के बताए वो आपको पता ही है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदात, षड्विधो रसः। और वो पृथ्वी जल दोनों में रहता है रस। आइए देखिए, तेज में कोई रस नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी और जल दोनों में ही रस रहता है। गंध देखिए, तो आपको पता है, हमने देख लिया था कि पृथ्वी में जो गंध रहती है, तो गंधवती पृथ्वी। अब कहाँ से ग्रहण होती है वो? तो घ्राणेन्द्रिय ग्राह्यो गुणो गंधः, यानी कि घ्राणेन्द्रिय से ही, घ्राणेन्द्रिय से जो ग्रहण होती है वो है गंध। देखिए, घ्राणेन्द्रिय से एक ही गुण ग्रहण किया जाता है, वो गंध का ग्रहण हम कर सकते हैं। घ्राणेन्द्रिय यह नासाग्रवर्ती बताई गई वो है, बराबर है। उसके बाद ये गंध हो गई, वो 2 प्रकार की बताई गई, सुरभि, अशुरभि, यानी कि या तो सुगंध होगी या वो दुर्गंध होगी। इस प्रकार के मुख्यता से 2 भेद है। अ, ये वस्तु देखी, सुरभि, अशुरभि, बराबर है। अब स्पर्श, तो त्वग इंद्रिय ग्राह्य गुणों स्पर्श, ऐसा बताया गया है कि जो त्वग इंद्रिय से ग्राह्य होता है, मतलब जो ग्रहण कर सकते हैं हम, बराबर है। तो हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे टच करते हैं तब हम त्वग इंद्रिय से जिस गुण को ग्रहण कर सकते हैं वो होता है स्पर्श, बराबर है। तो ये स्पर्श की बात हमने देखी। वो अलग अलग दर्शनों के हिसाब से अलग अलग स्पर्श माने गए। आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बात डिटेल से आएगी, लेकिन शीत, उष्ण, अनुष्णाशित, ऐसे 3 प्रकार के स्पर्श का यहाँ विवरण किया गया है। जो शीत होता है, उष्ण होता है, या तो गर्म होता है या ठंडा होता है, या तो फिर अनुष्णाशित यानी कि नहीं ठंडा नहीं गर्म, ऐसा भी हो सकता है, बराबर है। तो ये स्पर्श के बारे में देखा। अब ये रूप, रस, गंध, स्पर्श 4 भूतों के विशेष गुण भी है। जैसे रूप तेज में रहता है, रस जल में रहता है, गंध पृथ्वी में रहती है, स्पर्श वायु में रहता है। ये 4 भूतों के 4 विशेष गुण है। अब सामान्य गुण की बात यहाँ आती है जो प्रत्येक द्रव्य में रहते हैं, जैसे संख्या। तो आप देखिए, एक एक पृथ्वी, एक जल, एक तेज, एक वायु, ऐसे एक एक एक, दो दो पृथ्वी, ऐसा हम कहते हैं। एक ये पृथ्वी है, एक ये पृथ्वी है, तो 2 हो गया। तो इसमें जो संख्या है वो 2 नहीं है, क्योंकि 2 तो पृथ्वी है। इसमें कौन सी संख्या रहती है? द्वित्व, बराबर। न्याय मत में देखे तो समान रूप से कहा जाता है, इसका अभेदेन अभेदेन अन्वय होता है। जैसे कि हमने कहा कि एक मनुष्य, तो एक क्या हुआ? मनुष्य होगा, बरोबर है। 2 मनुष्य, तो 2 क्या हुए? मनुष्य हुए। जैसे विद्वान मनुष्य, तो विद्वान क्या हुआ? मनुष्य हुआ। तो उसमें क्या है? विद्वत्ता। हम नहीं कहेंगे कि उसमें विद्वान है, हम क्या कहेंगे? उसमें क्या है? विद्वत्ता। उदार व्यक्ति है, व्यक्ति में क्या रही? उदारता। तो एक व्यक्ति है तो व्यक्ति में क्या रहा? एकत्व। 2 व्यक्ति है तो क्या रहा? द्वित्व। त्व लगा देना आप, सिंपल है, बरोबर है। क्या रहा उसमें? द्वित्व। तो संख्या द्रव्य में रहती है, तो एक द्रव्य, तो द्रव्य में क्या रहा? एकत्व। 2 द्रव्य, द्रव्य में क्या रहा? द्वित्व। तो संख्या मतलब व्यवहार में क्या होता है पता है आपको? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब संख्या होती है। लेकिन दर्शन में, यानी कि न्याय दर्शन में 1, 2, 3, 4 ये संख्या नहीं होती है, क्योंकि वो तो 1, 2, 3, 4 वो तो द्रव्य समभिव्यावृत पद होते हैं, यानी कि द्रव्य को दर्शाते हैं, उसके विशेषण बनते हैं। उसके अंदर रहने वाला कौन सा है? एक द्रव्य। तो एकत्व रहा, द्वित्व रहा, त्रित्व रहा, चतुर्थ रहा, इस तरह से। तो ये संख्या मतलब एकत्व, द्वित्व, त्रित्व इत्यादि संख्या मानी गई है। तो ये आप याद रखिए, संख्या की बात आपको जब भी परीक्षा में या अन्य जगह पर पूछी जाए तो एकत्व, द्वित्व, त्रित्व ऐसी संख्याएं है, 1, 2, 3, 4 नहीं है, बराबर। संख्या क्या काम करती है? तो एकत्वादि व्यवहार, मतलब जो व्यवहार होता है
बराबर है कि 1 2 3 4 5 6 ये संख्या को लेकर ही होता है। ऐसा एक गुण है जो व्यवहार कराता है, वो है संख्या। ये सभी द्रव्यों में रहेगी क्योंकि हम सबको जैसे पृथ्वी को 1 2 3 4 बोलेंगे, आत्मा को भी बोलेंगे, मन को भी बोलेंगे, तो संख्या सभी द्रव्यों में है। उसके बाद आता है परिमाण। अब ये एकत्वादि परार्ध पर्यंता यानी कि एकत्व, द्वित्व, त्रित्व, चतुर्थ लेकर अब कितने अनंत तक है, बराबर है संख्या। फिर परिमाण। परिमाण यानी कि क्या है? नाप, बराबर है। तो ये परिमाण है। मानादि व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम यानी कि मान का व्यवहार होता है कि इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, इतना इतना इतनी साइज है, ये सभी है ना वो परिमाण है, बराबर। अब ये इसकी भी परिभाषा है कि अणु महद ह्रस्व दीर्घ यानी कि वो अणु परिमाण होगा या महत परिमाण होगा या दीर्घ या ह्रस्व होगा, बरोबर है। जैसे परमाणु का परिमाण अणु परिमाण है, बराबर है। महत मतलब विभू परिमाण है, आकाश आत्मा वगैरह विभू है, पूरी जगह पर रहते हैं, ऐसा है तो उसका परिमाण ऐसा हो गया महत। दीर्घ ह्रस्व क्या होगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये दीर्घ ह्रस्व परिमाण हुआ। तो इस प्रकार से वो नाप का जो क्राइटेरिया है उसको हम परिमाण नाम का गुण कहते हैं, और वो भी प्रत्येक द्रव्य में है। कुछ ना कुछ तो उसका परिमाण होगा ही। जैसे मन भी लीजिए, वो भी अणु परिमाण वाला है, आत्मा विभू परिमाण वाला, आकाश दिशा विभू परिमाण वाले है, आकाश विभू परिमाण वाला है, बराबर है। बाकी सारे दोनों है, ह्रस्व या दीर्घ होगा वो मध्यम परिमाण वाले कहे जाएंगे, जो किसी से छोटा होगा या किसी से बड़ा होगा, बराबर है। तो ये परिमाण की बात वही पृथकत्व यानी कि अलगपना होना, अलगपना, बराबर। इससे ये पृथक है यानी कि अलग है। तो ये पृथकत्व नाम का गुण जो रहता है वो प्रत्येक को अलग 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 करता है, बराबर है। तो उसको कहते हैं पृथकत्व। पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम पृथकत्वम यानी कि पृथक का जो व्यवहार होता है उसका कारण ये गुण बनता है। ये गुण होने के कारण ही हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मेरे से पृथक है, ये वस्तु मेरे से पृथक है, ये व्यक्ति मेरे से पृथक है। तो ये पृथकत्व नाम का गुण है, ये वैशेषिक दर्शन ने माना है कि उसमें ये पृथकत्व है, इसके लिए ऐसा व्यवहार करते हैं पृथक का, बरोबर है। फिर संयोग। संयोग तो आपको पता है कि जैसे हम व्यवहार में ऐसा करते हैं कि ये यहाँ पर आया, बरोबर है। तो संयुक्त ऐसा व्यवहार होता है, बराबर है। तो ये क्या होगा? संयुक्त। जैसे ये पेन यहाँ संयुक्त है, ये बुक वहां पर पड़ी, वहां संयुक्त है, वहां संयुक्त है, तो वो संयोग है, बराबर है। तो संयोग आपको पता है, ये हुआ संयोग हुआ, यहाँ पर मैंने हाथ रखा, इसका संयोग हुआ, बराबर है, इसका संयोग हुआ, बराबर है, ये संयोग है, बराबर है। तो ये संयोग की बात की वो तो प्रसिद्ध ही है। अब संयोग नाशको गुणो विभाग, मतलब ये संयोग हुआ, अब ये आ हो गया, तो क्या हो गया? विभाग। संयोग का जिसने नाश कर दिया ऐसा गुण है ये विभाग। अब देख लीजिए, ये विभाग हो गया, बराबर है, ये विभाग। ऐसे विभक्त ऐसा व्यवहार होता है कि ये दोनों समान अब अलग हो गए, मतलब विभाग हो गया, तो ऐसा एक गुण है, वो है विभाग। परत्व और अपरत्व ये दोनों देख सकते हैं आप। परत्व और अपरत्व में क्या है पता है? परत्व और अपरत्व दोनों एक 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 मतलब एक 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 सापेक्ष गुण है, परत्व अपरत्व। जैसे परत्व दो प्रकार के होते हैं, कालकृत देशकृत। अपरत्व भी दो प्रकार के हुए, कालकृत देशकृत। परत्व अर्थात श्रेष्ठत्व। तो कोई काल की अपेक्षा ये ज्येष्ठ होगा, मतलब श्रेष्ठ होगा। वो कैसे? कि मेरे से कोई बड़ा है, बराबर। तो वो उसने क्या किया कि काल, मेरे पहले काल में जन्म ले लिया उसने, मेरे पहले आ गया तो वो बड़ा हो गया, तो उसमें कालकृत परत्व है। और उसकी अपेक्षा या मेरे में क्या है? कालकृत अपरत्व है। अब कोई देशकृत परत्व अपरत्व देखेंगे, उसमें तीन चीजें चाहिए। देखिए, कालकृत परत्व अपरत्व में दो चीजें चाहिए, मैं और दूसरा। उसमें कौन छोटा कौन बड़ा? तो जो बड़ा है उसमें कालकृत परत्व है यानी श्रेष्ठत्व है। ये आपको आयुर्वेद पढ़ते वक्त भी बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, परत्व अपरत्व, क्योंकि बहुत ही औषधियों में ये आपको काम आने वाला है। लेकिन उसका बेस पहले क्लियर कर लेना है न्याय दर्शन में। तो सबसे पहले परत्व यानी कि श्रेष्ठत्व। वो कालकृत कहाँ रहता है? जो बड़ा होता है उसमें कालकृत परत्व रहता है, छोटा होता है उसमें कालकृत अपरत्व रहता है। लेकिन वो कंपैरिजन आप दोनों हो तब कर सकते हैं, तीसरा कुछ नहीं चाहिए, यानी कि अवधि कुछ नहीं चाहिए। अब देशकृत में अवधि चाहिए, यानी कि मुंबई नजदीक है कि अहमदाबाद नजदीक है, तो सामान्य रीत से होगा कहाँ से। अब मैं यदि राजकोट रखता हूं, तो राजकोट से अहमदाबाद और बंबई दोनों में क्या नजदीक है? अहमदाबाद नजदीक है, बंबई दूर है। तो राजकोट अवधि रखते हैं तो अहमदाबाद में अहमदाबाद नजदीक है, इसके लिए अपरत्व आएगा। मुंबई दूर है तो परत्व आएगा। परत्व यहाँ दूर का अर्थ होगा, नजीक अपरत्व होगा।
उसमें क्या था, बड़े में परत्व होगा, छोटे में अपरत्व होगा। समझ लिया आपने। अब कोई भी बात बता सकते हैं, जैसे बंबई से पूना और अहमदाबाद, तो बंबई से क्या नजदीक है और क्या दूर है। बंबई रखा बीच में, उससे अहमदाबाद या पूना, तो अहमदाबाद दूर है तो परत्व, पूना नजदीक है अपरत्व। ये कैसा, देशकृत, वो होता कालकृत। ये हो गया देशकृत। तो आपने समझ लिया परत्व अपरत्व, बराबर है। वो भी सभी द्रव्यों में रहता है, क्योंकि कोई भी द्रव्य होता है वो किसी से तो क्या होता है, किसी से तो होता है नजदीक और किसी से तो होता है दूर। आप समझ गए, किसी से वो समीप होता है, किसी से वो दूर होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, बराबर। तो ये परत्व और अपरत्व हो गया, बराबर। अब आते हैं गुरुत्व। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण जब की शोध नहीं हुई थी, तब वैशेषिक दर्शन ने गुरुत्व नाम का एक पदार्थ माना था, जो पृथ्वी और जल में रहता था, बराबर है। पृथ्वी और जल में, दोनों में होते हैं। तो यहाँ गुरुत्व का एक डेफिनेशन ऐसा है, आद्य पतन असमवायी कारण। यानी क्या है कि कोई भी वस्तु गिरती तब है जब उसमें गुरुत्व रहता है। एक अलग न्याय से वैशेषिक दर्शन में पृथ्वी में भी ऐसा गुरुत्व माना है, बराबर है। वो सालों पहले आप देख लीजिए, जब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं था, तब हमने उसकी क्लू दे दिए थे, मूल दे दिया था, बीज दे दिया था कि भाई पृथ्वी और जल में कोई ऐसी शक्ति है जो उसको गिराने में काम करती है। सपोज वो खींचती भी, जल में अलग प्रकार की, पृथ्वी में अलग, लेकिन दोनों गिरते हैं। जैसे तेज गिरता है नहीं है, देखिए आपने अग्नि को गिराया तो अग्नि नहीं गिरी, हाँ, अग्नि वाला लकड़ा गिरा। अग्नि वाला कोई पृथ्वी गिरी, जल को गिराया तो गिरेगा, लेकिन आप वायु के कैसे गिरा सकते हैं। तो पतन जिसका होता है, मतलब नीचे की तरफ जो आता है, वो उसमें रहने वाले गुरुत्व नाम के गुण में, गुण के कारण आता है। गुरुणी द्वे रसवती द्वयोर नैमित्तिको द्रव, ऐसी कारिकावली भी है, बरोबर है। तो गुरुत्व कहाँ रहता है, पृथ्वी और जल में। ये खास समझने जैसा है। पतन का असमवायी कारण जो बनता है, बराबर है, वो है गुरुत्व। अब इसी तरह से द्रवत्व है। द्रव आद्य स्यंदना असमवायी कारण द्रवत्व, यानी कि आपने जो पानी डाला, तेल डाला, तो फैल जाता है, वो चला जाता है अपने आप। वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें स्यंदन नाम का एक तत्व है, वो द्रवत्व के कारण है, बराबर। वो स्यंदन होता है, स्यंदन, फैलना, वो द्रवत्व के कारण होता है। इसके दो द्रवत्व दो प्रकार के माने गए, एक सांसिधिक और एक नैमित्तिक। मतलब स्वाभाविक जल में होता है, जल देखो आप, स्वाभाविक रीत से वो लिक्विड ही रहता है, वो फैलता ही रहता है, बरोबर है। वो जाए तो वो चलता रहता है। फिर एक दूसरा नैमित्तिक होता है, जो स्वर्ण को जैसे पिघलाए तो वो द्रव हो जाता है, लेकिन वो अग्नि आने पर ही सुवर्ण द्रव होता है, बराबर। अग्नि संयोग जब तक नहीं है तब तक सुवर्ण द्रव नहीं होगा, तो वो नैमित्तिक द्रवत्व है। अच्छा, कहाँ कहाँ रहता है वो भी बताया है। पृथ्वी जल तेज में रहता है द्रवत्व, बराबर। पृथ्वी जल और तेज। पृथ्वी में कहाँ, मोमबत्ती है, जैसे मोम है, तो उसका भी द्रवीकरण होगा, लेकिन कब, अग्नि संयोग होने पर। आप समझ गए। तो पृथ्वी में भी वो लाख है, लाक्षा है, आप तो आयुर्वेद पढ़ते होंगे तो लाक्षा को भी देखा होगा, उसमें भी द्रवत्व है। ऐसे द्रवत्व वाले बहुत पदार्थ बताए हैं। वो पृथ्वी जल तेज में द्रवत्व होता है, दो प्रकार का होता है, एक स्वाभाविक द्रवत्व, एक नैमित्तिक। स्वाभाविक द्रवत्व पानी में है, बाकी सब में नैमित्तिक है, मतलब कोई अग्नि जैसा निमित्त मिलेगा तो वो द्रवत्व होगा, बराबर है। फिर स्नेह है, आपको पता है, आटा गूंथते हैं हम जब, तब जो आटा जब हम गूंथते हैं तभी जो उसमें वो पानी से गूंथा जाता है। पानी क्यों गूंथ पाते हैं, क्योंकि उसमें एक ऐसा स्नेह है, बराबर। पिंडी भाव का हेतु जो गुण बनता है, पिंडी भाव, पिंड जैसा बनाता है, वो जल के स्नेह के कारण होता है। अच्छा, दूध से भी बनता है, क्योंकि दूध में भी वो जलगत स्नेह ही माना गया है, कि दूध में जो जल है उसमें भी वही स्नेह है जो पानी में है, लेकिन वो दूध में नहीं है। दूध में जो जल रहता है उसमें, आप समझ गए, वो पिंडी भाव करता है, बराबर है। तो ये स्नेह की बात हमने बताई, वो पानी में ही रहता है स्वाभाविक रूप से स्नेह, बराबर है। अब आगे शब्द, वो आकाश में रहता है। तो अभी हमारा जो कर्णपटल है, बराबर है, उसमें आकाश है, तो वहां से वो उत्पत्ति होगी। यहां से मैं शब्द बोलता हूं, आप तक पहुंचता है, क्योंकि बीच में स्पेस है, बराबर है। अब बीच में अवकाश होने के कारण ही यहां तक शब्द पहुंचता है, तो आकाश में ही उत्पत्ति मानी गई है शब्द की। इसका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है शब्द का, वो कभी हम लेंगे तो ये आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। और व्याकरण शास्त्र में, न्याय दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में इसकी विशेष चर्चा की गई है कि शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, बराबर। विचि तरंग न्याय न तदुत्पत्तिस्तु कीर्तिता,
बराबर है। तो वो उत्पत्ति होने के बाद कैसा शब्द फैलता है, किस किस जगह पर जाता है, इसकी बड़ी चर्चा दर्शन शास्त्रों में है। लेकिन अभी तो हम देखते हैं कि शब्द यानी कि जो हम बोलते हैं, तो यहाँ पर जो आकाश प्रदेश में वो उत्पन्न होता है, बराबर है, अवकाश में वो उत्पन्न होता है, बीच में अवकाश है, इसी के लिए उसकी उत्पत्ति हो सकती है। वो वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दो प्रकार के शब्द माने गए। ये मैंने अभी ऐसे ऐसे बताया, तो वो हो गया ध्वन्यात्मक, और मैं जो बोल रहा हूँ वो होता है वर्णात्मक। ऐसा जब मैंने बताया तब वो होगा वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। जब मैं बोल रहा हूँ कोई भाषा में, तब वो होता है वर्णात्मक शब्द। तो ये दो प्रकार के शब्द माने गए हैं, बराबर है। अब आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। अब बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सारे आत्मा के गुण हैं। आप चरक संहिता पढ़ेंगे तो उसमें बैठे बैठे बुद्धि से लेकर प्रयत्न तक 6 गुण जो होते हैं वो आत्मा के गुण माने गए हैं। एक एक को देखते जाएंगे। यहाँ पर बुद्धि माने है ज्ञान। ज्ञान और बुद्धि दोनों एक है वैशेषिक दर्शन के मत में। तो वो कहाँ रहती है? आत्मा में रहती है। आप याद रखिए, बुद्धि मन में नहीं, बुद्धि तत्व अलग नहीं माना है यहाँ पर। बुद्धि ज्ञान में ले लिया है और वो आत्मा में रहती है। अच्छा, सुख कहाँ रहता है, कहाँ उत्पन्न होता है? मन उसका कारण बनता है। सुखादि उपलब्धि साधनम, वो कारण बनता है सुखादि की, मतलब सुख के अनुभूति में। लेकिन सुख उत्पन्न कहाँ होता है? आत्मा में। दुख कहाँ उत्पन्न होता है? आत्मा में, बराबर। तो सुख क्या है, दुख क्या है? तो अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम। यानी कि अनुकूलता से जब वेदना होती है, हमको किसी भी समय कहीं पर भी अनुकूल लगता है, वो ऐसी फीलिंग आती है मुझे अनुकूल है, वो सुख है। प्रतिकूल है वो दुख है। ऐसी फीलिंग को ही दुख का है। वो कहाँ होता है? आत्मा में होती है, बराबर। इच्छा, वो भी कहाँ उत्पन्न होती है? आत्मा में होती है। यह आत्मवृत्ति गुण है। द्वेष, बराबर है, तो वो भी कहाँ होता है? दृष्ट साधनता बुद्धि भवे द्वेषस्य कारण, बराबर है। ये मेरा अनिष्ट करेगा, ऐसी जब बुद्धि से जो कोई गुण उत्पन्न होता है उसको कहते हैं द्वेष। दृष्ट स्वाधनता बुद्धि भवे द्वेषस्य कारण। जैसे सर्प को देखा, वो मेरा अनिष्ट करेगा ऐसा मन में आया और एक गुण उत्पन्न हो गया, वो है द्वेष। वो द्वेष उत्पन्न हुआ कि वहां से प्रवृत्ति भागने की होगी, बराबर है। तो ये हो गया द्वेष। राग को इच्छा में ले लिया, क्योंकि राग एक प्रकार की इच्छा ही है, बराबर। और प्रयत्न, इसको हम कृति भी कहते हैं। प्रयत्न को क्या कहते हैं? कृति भी कहते हैं, बराबर है। ये प्रयत्न के विषय पर बहुत सारा कुछ विचार है, बराबर है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बराबर है। तो ये प्रयत्न को समझना बहुत जरूरी है। हमारी श्वासोश्वास चलती है, हमारे हृदय के धबकारे आते हैं, ये सभी कुछ चलता है। जिसको यंत्रारूढ़ानी माये या भगवत गीता में बताया है, उसको न्याय दर्शन ने यानी वैशेषिक दर्शन ने जीवन योनि नाम का यत्न माना है, बराबर है। तो ये तीसरा जो है ना, वो जीवन योनि नाम का यत्न माना गया है। दो, प्रवृत्ति निवृत्ति और जीवन योनि यत्न। तो जीवन योनि यत्न को भी समझना बहुत जरूरी है। वो आयुष्य कर्म की बदौलत ही वो जीवन योनि यत्न चलता रहता है। तो यहाँ तक आप चरक संहिता को समझेंगे तो ये 6 गुण वहां पर बताए हैं। सुख दुख इच्छा बुद्धि, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न से 6 गुण आत्मा के माने गए हैं। आपने वो पढ़ा होगा। तो ये न्याय दर्शन में ये तो 6 आत्मा के है ही, और भी 3 जो है वो आत्मा के गुण माने गए हैं। वो कौन से है? धर्म, अधर्म और संस्कार, वो भी आत्मा में रहते हैं। अच्छा, सुख का कारण क्या है? सुख कहाँ उत्पन्न हुआ? आत्मा में। कारण क्या है? तो बताया गया है धर्म, बराबर है। सुख क्या किससे आता है? तो भारतीय दर्शनकारों ने एक बहुत ही अच्छा संशोधन किया है, एक बहुत ही अच्छा विचार दिया है कि सुखम, सभी प्रकार के सुख है उसका कारण धर्म है, बराबर है। सुखम सर्वम धर्मात्, यानी कि धर्म के कारण ये सुख है। तो कोई एक धर्म आपने क्रिया क्रिया की, तो वो उसी समय आपने मानो दान दिया, तो दान तो आपने हाथ से दिया, लेकिन उसी समय ये क्रिया जब हाथ में हुई तो नष्ट हो गई तुरंत, क्योंकि देने की क्रिया तो इतना देकर आपने हाथ ले लिया, वहां पर पूरी हो गई क्रिया। उसी समय आत्मा में एक गुण उत्पन्न हो गया जो आपको फल रहने तक रहेगा, उसको कहते हैं धर्म। उसको क्या कहते हैं? धर्म। वो कब तक रहेगा? जब उसका वो फल दे देगा तब वो नाश हो जाएगा, मतलब सुख देकर वो नाश हो जाएगा, बराबर है। कोई भी प्रकार की क्रिया
वो धार्मिक कहती है धर्म इसको, लेकिन उसके कारण एक आत्मा में गुण उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं धर्म। अच्छा, कोई ऐसी ऐसी क्रिया ये कर दी कि जो किसी को दुखदायक बन गई, जैसे किसी की हत्या कर दी, तो छुरी तो इतनी मारी और निकाल दी, बस इतनी क्रिया खत्म हो गई। अब वो क्रिया के कारण उसके आत्मा में एक गुण उत्पन्न हो गया, वो हो गया अधर्म। वो अधर्म क्या करेगा, उसको फल देगा, एक बीज हो गया वो। अब वो धीरे 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 वृक्ष बड़ा होगा, बड़ा होगा और फल क्या आएगा, दुख। तो आयुर्वेद समझने के लिए आपको पता है कि वो भी आत्म अपराध वृक्षाणाम फलानि एतानि देहिनाम, यानी कि वो सभी जो दुख आते हैं, इसके लिए आयुर्वेद में तो स्पष्ट बताया गया है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म कृत पाप होते हैं, उसका जो पाप का अव्यक्त रूप, रोग का अव्यक्त रूप ही पाप है, और पाप का व्यक्त रूप ही रोग है। पाप बीज है, रोग उसका फल है, बराबर है। सिवाय वो बीज को ही आप नष्ट कर दो तो रोग नहीं होगी। इसके लिए आयुर्वेद में प्रज्ञापराध का बहुत महत्व बताए, प्रज्ञापराध न हो इसके लिए सद्वृत का आचरण बताया गया है। सद्वृत वो प्रज्ञापराध को बचने के लिए, प्रज्ञापराध से, तो ये हो गया अधर्म। जो भी कोई एक क्रिया करते हैं, वो क्रिया हो पूरी होने के बाद आत्मा में एक गुण जन्म ले लेता है और वो तब तक रहता है जब तक वो फल न देते। ये हो गया धर्म अधर्म, जिसको हम अभी की परिभाषा में पुण्य पाप भी कहते हैं, बराबर है। धर्म का अर्थ है पुण्य, अधर्म का पाप है, अधर्म का अर्थ है पाप। समझ गया। पुण्य पाप को कहाँ रहते हैं, आत्मा में रहते हैं। आत्मा को धर्म के कारण वो सुख मिलता है, अधर्म के कारण यानी पाप के कारण दुख मिलता है, बराबर है। तो ये सुखार्ता सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः सुखम न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। धर्मशास्त्र में ऐसा बताया कि सुखम न विना धर्म, धर्म के बिना किसी भी प्रकार का कहीं कोई सुखी नहीं होता है। कर्म व्यवस्था भी यही बताती है। अब ये धर्म और अधर्म हो गया, पुण्य पाप। अब संस्कार, हम जिसको व्यवहार में संस्कार बताते हैं, ये संस्कार की यहाँ बात नहीं है, ये प्रिंट वाला संस्कार है, बरोबर है। ये तीन प्रकार के आयुर्वेद वैशेषिक दर्शन में माने वेगो, भावना और स्थिति स्थापक, ये समझने जैसा है। अब हम आज जो करेंगे ना, वो भावना नाम के संस्कार की बात करेंगे। वेग की हम कभी बात लेंगे, जो द्रव्यों में होता है वो हम देखेंगे कभी कि किस प्रकार का वेग होता है, और स्थिति स्थापक की भी कभी हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ संस्कार से हम केवल भावना नाम का संस्कार लेंगे, ताकि आपको याद रहे कि आत्मा में भावना नाम का संस्कार रहता है। भावना नाम का संस्कार क्या करता है कि जैसे आपने, मैंने कोई वस्तु देखी, बराबर है, वस्तु मेरे आंख से चली गई, लेकिन उसकी एक प्रिंट मेरे आत्मा में पड़ गई, बराबर है। वो प्रिंट हो गई संस्कार, उसको कहते हैं भावना, बराबर। फिर मैंने दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी, उसकी प्रिंट पड़ती रही, पड़ती रही, पड़ती रही, बराबर है, वो संस्कार, बराबर। अब उससे क्या होगा पता है, वो वस्तु नहीं है, मेरे में प्रिंट है, तब वो मुझे याद आएगी, स्मरण कराएगी। तो संस्कार का क्या काम क्या हो गया, स्मरण कराना। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, इसके लिए स्मृति की व्याख्या किया कि लक्षण क्या किया, संस्कार से जो उत्पन्न होता है वो स्मृति होती है। संस्कार नहीं होगा तो स्मृति नहीं होगी। जैसे मैंने देख लिया, बराबर, मैं रास्ते में जा रहा हूं, मेरी नजर गई वहां, लेकिन मेरा मन कहीं और था, कुछ और में काम में था, मैंने देखा उसको, लेकिन उसका संस्कार मेरे में नहीं पड़ा, प्रिंट नहीं पड़ी, तो वो मुझे याद नहीं आएगी। इसके लिए हम जब व्हीकल से निकलते हैं तो हजारों दुकान देखते हैं, लेकिन सब मुझे याद नहीं आती। लेकिन कहीं पर मेरा मन हो गया और मैंने मेडिकल में अच्छा बोर्ड देखा और उसका मुझे प्रिंट पड़ी, तो वो मुझे याद आएगा, क्योंकि उसका संस्कार हुआ, बराबर है। जब हम इंटेंशनली कुछ नहीं करते हैं, तब हमारी उपेक्षा होती है, और उपेक्षा जब होती है तब हम संस्कार नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा मन वहां नहीं होता है। तो हम जाते हैं, आते हैं बहुत कुछ, लेकिन कुछ ही वस्तु को हम देखते हैं, और जो इंटेंशनली देखते हैं उसके संस्कार पड़ते हैं, उसकी प्रिंट पड़ती है, जो हमको बाद में याद दिलाती है। तो ये संस्कार नाम का जो गुण हुआ वो बहुत महत्व का है, वो आत्मा में पड़ता है। इसके लिए हमारे यहाँ ऐसा माना गया कि प्रत्येक चीज को
सोते खाते उठते बैठते सभी का ध्यान रखना चाहिए। सुनते वक्त अच्छा सुने, देखते वक्त अच्छा देखे, बोलते वक्त अच्छा बोले। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका हर एक एक्शन आत्मा में एक संस्कार, एक प्रिंट डालता है और वो एक सीड बन गया कि उसी हिसाब से वृक्ष और फल आता है उसका। तो ये संस्कार हजारों जन्मों के हमारे आत्मा में पड़े हुए हैं और अभी भी हम गेन कर रहे हैं। तो ये संस्कार की बात बताई, जिसके कारण हमको स्मृति होती है, जिसके कारण हमको ज्ञान होता है, जिसके कारण हमारे अच्छा या बुरा कुछ भी विचार आता है, वो संस्कार के कारण होता है। तो ये न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के हिसाब से ये 24 गुण माने गए हैं। ये 24 का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि चरक संहिता में जो 41 गुण बताए हैं उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये पदार्थ को लेकर माने हैं जो वहां पर बराबर है परादि गुण बताए हैं, जो औषध द्रव्यों में काम किए हैं। 6 गुण वहां पर आत्मादि माने हैं, 5 वहां पर सार्थ माने हैं, बराबर है। तो इस प्रकार का कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले आपको ये बेस क्लियर करना होगा 24 गुणों का। तो न्याय दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में जो बताया वही न्याय दर्शन के तर्क संग्रह में बताया है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कारास चतुर्विंशति गुणा। हाँ, ये 24 गुण हमने इस वीडियो में लिए। और भी ऐसे वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके लिए हमने और भी चैनल बनाई है। शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल में आप ऐसे आयुर्वेद के अनेक वीडियो देख सकते हैं। आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं। हम हमारे ओर से अवश्य आपको उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। जो आपके आयुर्वेद के कंसेप्ट क्लियर न हो उसके विषय पर आप अवश्य पूछे। जो विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि उसको बेस क्लियर करना है आयुर्वेद का, तो उसके लिए हम एक शिविर भी करते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो उसके विषय पर भी आप हमको पूछ सकते हैं और व्यवस्था करके आप शिविर में भी आ सकते हैं। उसके पूरे वीडियो शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर है। अच्छा, आपको दर्शन शास्त्र को बेस बनाकर अध्यात्म में भी आगे जाना है तो उसके लिए हमारे बहुत सारे वीडियोस आचार्य मेहुल भाई चैनल पर भी है। तो आप अपना ये बेस को तैयार करके दर्शन शास्त्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे 2 चैनल पर बहुत सारे वीडियोस है, वो आप देखें। जहां पर भी प्रश्न आए आप लिखकर हमको कमेंट में दे, बराबर है। और वेबसाइट में भी आप विजिट कर सकते हैं संस्कृतिगुरुकुलम.com नाम की। तो वहां पर आप आयुर्वेद से जुड़े रहे और आप आयुर्वेद सीखते रहे, संहिताओं का अध्ययन करते रहे और खास करके दर्शन शास्त्र को भी खोले, वांचे, पढ़े और उसका भी अध्ययन करें, ताकि हम आयुर्वेद को अच्छी तरह से समझ पाए। नमस्कार।